हेलो फ्रेंड्स, मैं रात का आपका फेवरेट सीरियल इमली लेकर आई हूँ। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में जब इमली गाड़ी ड्राइव करके आ रही होती है तो वह काफ़ी खुश होती है और कहती है आज का रिकॉर्ड तो टूट गया। आज इमलिया ने बिना गाड़ी रिवर्स किए दिल्ली की सड़क पर चलाई तो इमलिया के लिए ताली तो हो जाए। इसके बाद वह आर्यन सिंह राठौर से कहती है ताली बजाने से आपकी अकड़ कम नहीं हो जाएगी। जिस पर आर्यन सिंह राठौर कहता है गाड़ी चलाने से तुम्हारा आईक्यू जरूर कम हो गया है। तो इमली कहेगी ठीक है, तो हम ही अपन खातिर खुद ही ताली बजा लेते हैं। इसके बाद वह ड्राइविंग छोड़कर ताली बजाने लगती है। जिस पर आर्यन सिंह राठौर कहता है डोंट टू टेल और कहता है अब तक तुम्हारी सैलरी से सिर्फ मैंने 500 रुपये काटे हैं, लेकिन अगर इस गाड़ी पर एक भी खरोच आई तो तुम्हारी पूरी सैलरी कट हो जाएगी। जिस पर हमारी इमली कहेगी टेंशन ना लो, आपकी गाड़ी पर एक निशान या चिन्ह खरोच नहीं आने देंगे। इधर उसी रास्ते से आदित्य भी आ रहा होता है जो इमली को गाड़ी ड्राइव करते देख लेता है। और ऑफिस के बाहर जब इमली और आर्यन गाड़ी से निकलते हैं तब वहां पर आदित्य भी आ जाता है, जिसे देखकर इमली थोड़ा सा पास्ट याद करने लगती है जहां पर आदित्य ने उससे आर्यन सिंह राठौर के साथ गाड़ी में देखा था पहली बार। और जब एक बार आदित्य ने उससे कहा था कि तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हो, जिस पर इमली ने उससे बोल दिया था कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो मेरी मदद कर देते हैं। और फिर वह पूजा वाला इंसिडेंट भी याद करती है जहाँ पर आदित्य ने आर्यन सिंह राठौर को आरती लेते हुए देखा था। तभी आर्यन सिंह राठौर इमली से कहता है मेरा बैग उठाओ और ऑफिस के अंदर लेकर आओ। जिस पर इमली कहेगी यह हमारा काम नहीं है, हम आपका बैग उठाकर ऑफिस के अंदर जाए। तो आर्यन सिंह कहेगा जो बोलेंगे वही करना होगा तुम्हें, तुम मेरा बैग उठाओ और अंदर लेकर आओ। इतना बोलकर आर्यन ऑफिस के अंदर चला जाता है। इसके बाद इमली गाड़ी से आर्यन सिंह राठौर का बैग निकालती है। तभी वहां पर आदित्य भी आ जाता है जो इमली से कहेगा पहले तो तुम दोस्त बनी, फिर किराएदार और अब पर्सनल असिस्टेंट भी बन गई। लगता है अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढ रही हो। जिस पर हमारी प्यारी सी इमली कहेगी बाबू साहब आपको क्या लागत है, पहले तो आप हमारी छोटी छोटी जीत पर भी आप हमें शाबाशी देते रहे और आज जब हम पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी खुद से चलाए हैं तो आपको हमारी जीत में अपन हार दिखत है। और इतना बोलकर इमली ऑफिस के अंदर चली जाती है। दो कलिक न्यूज़पेपर दिखाते हुए इमली से कहते हैं अर्जुन सिंह तेरा फेवरेट एक्टर था ना, तो ये देख इमली आज के न्यूज़पेपर में क्या छपा है कि अर्जुन सिंह ने शादी कर ली। तभी वहां पर पीछे से आदित्य भी आ जाता है। इधर वो लोग कह रहे होते हैं किससे की होगी, कहीं शायद अपनी भाई की एक्स से या फिर बहन की एक्स से कर ली होगी। तभी आदित्य कहेगा कोई हमें बता सकता है आज का सपोर्ट सेक्शन का टॉपिक क्या है, किसानों ट्यूटोरियल किसने लिखा और उसमें क्या लिखा। यह पेज 3 की बकवास तो आपको मुंह जवानी याद है, लेकिन पेपर में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता। इसके बाद वो पेपर लेते हुए कहेगा कैसे बनोगे आप सीनियर जर्नलिस्ट। फिर वो इमली की तरफ देखते हुए कहता है देखो इस दुनिया में बहुत से लोगों के बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं कि इस कंपनी का सीईओ आपका मकान मालिक नहीं है, ना ही आप उसके किराएदार हो, आप अपने घर में रहते हो, वह आपका दोस्त भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेहनत कीजिए और पेज 3 की कबाड़ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। और वो न्यूज़पेपर लेकर आदित्य वहां से चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद इमली अपने मन में कहती है आपको क्या लगता है कि हम अपने फायदे के खातिर हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, एक प्रेग्नेंट महिला पर गोली चला सकते हैं और एक क्रिमिनल को झूठ बोलकर भगा सकते हैं। हम नहीं जानते बाबू साहब की आपकी नज़रों में हम कितना गिर गए हैं या फिर आपकी सोच ही इतनी गिर चुकी है। कहते हैं कि हम जौन से प्यार करते हैं उसमें कभी बुराई नहीं दिखत, पर आपको तो हम ही गलत लागत है। कैसा प्यार है बाबू साहब। यह सब सोचकर इमली थोड़ी उदास हो जाती है। इधर हमें मालिनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर मालिनी की मॉम मालिनी से कहती है वो नौकरानी हमेशा आदित्य से चिपकने का बहाना ढूंढती रहे, लेकिन बेटा तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन भी नहीं हो रही है, वो दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जिस पर मालिनी फुल कॉन्फिडेंस में अपनी माँ से कहती है मॉम आपने कल आदित्य की हालत नहीं देखी। मतलब है अपनी मॉम से कल वाले इंसिडेंट के बारे में कह रही होती है जब आदित्य घर पर ड्रिंक करके आया था और जब वो कल सबके सामने कह रहा था कि इमली हमसे प्यार नहीं करती, वो तो उस आलीशान घर से प्यार करती, इस झुपड़िया से प्यार क्यों करेगी और इस गरीब के पास क्यों आएगी जब उसके पास इतना अच्छा महल है। अब मालिनी को भी कंफर्म हो गया है कि इमली अब लौटकर नहीं आएगी इस घर में, इसलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री होती है। माँ ऑफिस में इमली आदित्य ही नहीं, वहाँ पर आर्यन सिंह राठौर भी काम करता है। मैंने आदित्य के मन में इमली और आर्यन को लेकर शक जरूर डाला था, लेकिन उस इमली और उस आर्यन ने मेरा काम और आसान कर दिया। आप जब भी आदित्य इमली और आर्यन को एक साथ में देखेगा
तो वह इतना जलेगा कि उसके दिल में जो इमली के लिए प्यार है वो पूरी तरह से जल जाएगा। इसलिए आप मुझे इमली की नहीं किसी और बात की टेंशन है। तभी उसकी माँ कहती है, लेकिन मालिनी बेटा, उस जूनियर नौकरानी से बड़ी तुम्हें क्या टेंशन हो सकती है। तभी मालिनी बताती है, मॉम, रूबी दीदी का वो फोन जिसमें मेरा वो वीडियो है, मैंने उस फोन को लॉकर में बंद तो कर दिया और चाबी भी मेरे पास है, लेकिन अगर रूबी दीदी को कुछ अर्जेंट हुआ तो वो उस लॉकर को तोड़ भी सकती है। जिस पर मालिनी की मॉम कहती है, बेटा अगर चाबी तुम्हारे पास है तो लॉक को खोलो, फोन निकालो और फेंक दो। इस पर मालिनी बताती है, मॉम, ऑल टाइम सभी लोग रहते हैं, कोई भी अपने रूम लॉक नहीं करता है, कोई भी किसी भी टाइम किसी के रूम में भी आ जाता है, इसलिए मॉम मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उस फोन को निकाल कर फेंक सकूं। तभी वहां पर अपर्णा आ जाती है, जो मालिनी के हाथ में रूबी के लॉकर की चाबी देखती है और कहती है, बेटा यह तो रूबी के लॉकर की चाबी है जो इतने दिन से रूबी ढूंढ रही है, तुम्हें ये कहाँ मिली। तभी मालिनी की मॉम बात को घुमाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, ये मेरे लॉकर की चाबी है, तुम्हारे चीफ लॉकर की नहीं। अपर्णा समझ तो जाती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और नाश्ता रखकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद मालिनी कहती है, थैंक यू मॉम, आपने बचा लिया। तभी मालिनी की मॉम कहती है, बेटा टाइम नहीं है, इतनी दूर आने के बाद अपने प्लान को बिगड़ने मत दो, क्योंकि अगर वो लोग डिस्कस करेंगे और तुम पर शक करे, उससे पहले ये चाबी लो, लॉकर खोलो और उस फोन को निकालकर बाहर फेंक दो। इसके बाद मालिनी की मॉम मालिनी को वो चाबी देती है। इधर हमें आर्यन सिंह राठौर का सीन दिखाया जाता है, जो अपने कैबिन में आदित्य को बुलाता है। वहां पर आकर आदित्य पूछता है, सर आपने हमें बुलाया। जिस पर आर्यन सिंह राठौर कहता है, प्लीज सिट मिस्टर त्रिपाठी। इसके बाद आर्यन कहता है, मिस्टर त्रिपाठी, आपने जो कुछ भी अपने फील्ड में अचीव किया है दैट्स वाज अमेजिंग। जिस तरह से आप स्टोरी लिखते हैं शायद ही कोई लिख पाएगा, लेकिन एक ही तरह का काम करने में कोई चैलेंज नहीं होता है। क्या आप एक नए चैलेंज के लिए तैयार हैं। जिस पर आदित्य कहता है, पूरा दिन डेस्क के पीछे बैठने वाला इंसान ही कह सकता है कि तुम्हारा काम चैलेंजेबल नहीं है। हम वो कहानी लिखते हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है और उनकी जिंदगी बेहतर होती है। आर्यन सिंह राठौर कहता है, काश आपकी बात सच होती आदित्य कुमार त्रिपाठी। सच तो यह है कि आपकी कहानियों से नुकसान हुआ है, लोगों के परिवारों का। इतना बोलकर आर्यन रुक जाता है। तभी आदित्य कहता है, तो और क्या। आर्यन सिंह राठौर कहता है, आई भास्कर टाइम का आई थॉट दैट वाज ऑफिस। कई बार आपकी स्टोरी इतनी कंट्रोवर्सी होती है जिसका सीधा असर भास्कर टाइम पर पड़ता है। मेरे पास आपके लिए एक नया असाइनमेंट है। तभी आर्यन की कैबिन में इमली आती है तो और जो पूछती है, सर आपने हमें बुलाया। जिस पर आर्यन इमली की तरफ देखते हुए कहता है, जो लोग इमली को करीब से जानते हैं वह लोग जानते हैं कि इमली की रिपोर्टिंग करने की तरीका अलग है। वो बड़ी से बड़ी न्यूज ऐसे लिख देती है जिसे आम आदमी अच्छे से समझ पाता है। उस दिन भास्कर टाइम की सेल ऊपर इसलिए गई क्योंकि उस दिन फ्रंट पेज पर इमली का आर्टिकल लिखा था। इमली आगे चलकर इस भास्कर टाइम की स्पेशल वॉइस बन सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ यह आपके अगले असाइनमेंट में सहायक बने। आप दोनों का अगला असाइनमेंट होगा बॉलीवुड की सुपरस्टार पूजा ओबेरॉय का इंटरव्यू। ये मिस्टर ओबेरॉय का कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसे आप पढ़ लीजिए और कॉन्टैक्ट कर लेना। आदित्य गुस्से में कहता है, हम ये असाइनमेंट नहीं करेंगे। आज भले ही मेरा नाम फ्रंट पेज से हटाकर थर्ड पेज पर ढकेल दिया हो। जिस पर आर्यन सिंह राठौर कहता है, तुम्हें दिक्कत किस चीज से आदित्य कुमार त्रिपाठी, असाइनमेंट से या फिर इंटरनल से। जिस पर आदित्य कहता है, हमें बॉलीवुड की गॉसिप कवर करने नहीं आती और ना ही हम करेंगे। हम जर्नलिज्म को लोग सीरियस लेते हैं। जिस पर आर्यन सिंह राठौर कहता है, जिस बॉलीवुड एक्टर को तुम कवर करने जा रहे हो अगर उसके आधे फैन ने भी आपका आर्टिकल पढ़ा तो हमें प्रॉफिट होगा, यू अंडरस्टैंड। पर आदित्य कहता है, हम अपनी पत्रकारिता का ईमान मिटने नहीं देंगे। जिस पर आर्यन कहता है, हम भी अपने भास्कर टाइम का नामो निशान नहीं मिटने देंगे। मिस्टर त्रिपाठी, आप एक एजुकेटेड इंसान हो। उसके बाद आर्यन आदित्य को एक पेपर देते हुए कहता है, पढ़िए उसमें क्या लिखा है, भास्कर टाइम। जिस दिन इस पेपर का टाइटल भास्कर टाइम से हटकर त्रिपाठी टाइम हो जाएगा उस दिन आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन आज अगर इस मैनेजमेंट ने आपको काम सौंपा है तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आदित्य कुमार त्रिपाठी जाने लगता है। तब कहता है, मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी, आई होप आपका स्किल इस फील्ड में दिखाई दे। जिसके बाद आदित्य कुमार त्रिपाठी जाते जाते कहता है, हम जानते हैं तुम एंकली इंटरनल हो, लेकिन इस स्पीच के लिए हमें एग्जिट करना होगा और अगर करना चाहते हो तो चलो। इतना बोलकर आदित्य कैबिन से चला जाता है। पीछे से इमली भी चली जाती है। इसके बाद हमें आदित्य के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बड़की काकी सभी लोगों से कह रही होती है कि इमली का कॉल आया, उसने हमें बुलाया है, वो पूजा ओबेरॉय का इंटरव्यू लेने जा रही है, इसलिए हम लोगों को भी वहां पर बुलाया है। तभी रूबी कहती है, पूजा ओबेरॉय, माँ आपकी ये तो फेवरेट है ना, देखो माँ इमली को अच्छे से याद था। तभी बड़की काकी कहती है, हाँ, और उसने हमसे ये भी कहा है कि हम वो सुनहरी वाली साड़ी पहन कर आए, हम पर वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है।
उसे कैसे छोटी छोटी बातें याद रहती है। तभी बड़की काकी दोबारा कहती है, इस घर में रहती भी नहीं और अपने काम में बिजी रहती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना सब कुछ करती, कितना सोचती है। सब बातें मालिनी और उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो गंदा सा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। तभी बड़की काकी कहती है, उसकी फोन आने से हम लोग कितना खुश हो गए। लेकिन तभी मालिनी कहती है, खुश होने की असली वजह तो आदित्य है ना माँ, इमली यह सब आदित्य की वजह से कर पा रही है। शायद आप लोग आदित्य को अप्रिशिएट करना भूल गए। तभी रूबी कहती है, अच्छा मालिनी, वैसे बाहर के लोग भाई को कब से अप्रिशिएट करने लगे, और तुम्हें अगर इमली से प्रॉब्लम है ना तो तुम हमारे साथ चलो ही नहीं। इसके बाद बड़की काकी रूबी को चुप कराते हुए कहती है, चलो सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मालिनी अपनी मॉम से कहती है, देखो मॉम, मौका मिला नहीं कि इमली के पीछे पीछे भागने लगे ये लोग, मैं भी जाकर देखती हूँ। जिस पर मालिनी की मॉम कहती है, श्योर श्योर बेटा, जरूर जाओ, लेकिन फिर मत कहना कि तुम्हें चांस नहीं मिला। मतलब वो मालिनी से ड्रॉल खोलकर फोन फेंकने के लिए कह रही होती है, इसलिए वो मालिनी को ड्रॉल की चाबी भी देती है। इधर में आदित्य और इमली का सीन दिखाया जाता है, जो पूजा ओबेरॉय का इंटरव्यू लेने आए होते हैं, जहां पर इमली आदित्य से कहती है, यह फिल्मी दुनिया देखो। जिस पर आदित्य कहता है, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक होटल है जहां पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो इमली कहती है, हीरोइन तो आने वाली है ना। तो आदित्य कहता है, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रही है, वो किसी ब्रांड का प्रमोट करने के लिए आ रही है, और यहाँ पर हम अपना वक्त बर्बाद करने आए हैं। इधर पूजा ओबेरॉय ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस में आ रही होती है और अपने मैनेजर से कहती है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि वही क्वेश्चन, वही लोग और वही घिसे पिटे आंसर और वही फेक स्माइल। सो आई बाद पूजा ओबेरॉय कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आती है और वहां पर सभी लोग पूजा ओबेरॉय से अपने अपने क्वेश्चन पूछने लगते हैं। चलो हम भी कुछ काम कर लेते हैं और कुछ पूछते हैं। जिस पर आदित्य कहता है, हम इस सस्ते जर्नलिज्म के लिए नहीं आए हैं और ये फिल्म स्टार के पीछे भागना हमारा काम नहीं है और ना ही हम इसे करेंगे। इस पर इमली कहती है, ठीक है आप मत करो, हम ही कर लेते हैं। काहे कि किसी को तो करना पड़ेगा, हमको बॉस की डांट नहीं खानी है, इसलिए हम ही उठकर कर लेते हैं। और उठकर अपने मन में सोचती है कि हम ऐसा क्या सवाल पूछे जिससे लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे और हमें लिखने में। तभी पीछे से आदित्य कहता है, मिसेस ओबेरॉय, एक सवाल था। इतना बोलकर आदित्य पूजा ओबेरॉय से सवाल करता है कि फिलहाल दिल्ली के आसपास जो सूखा पड़ा है, कई सारे किसान इतने मजबूर हो कि वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। तभी पूजा ओबेरॉय कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, ये कैसा सवाल है। तभी इमली आदित्य को कहती है, कैसा सवाल कर रहे हो, मूवी के बारे में पूछो, इन सब के बारे में इन्हें कैसे पता होगा। तभी आदित्य पूजा से कहता है, हमें आपकी मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यह सवाल हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपके मिलियन फॉलोअर्स के लिए पूछ रहे हैं। आप चाहो तो उन्हें फार्म हाउस की प्रॉब्लम के बारे में जागरूक कर सकती हो। आपकी वाटरफॉल जूतों के बारे में जानकर आम लोगों को कुछ भी भला नहीं होगा, सिर्फ दिल जलेगा, क्योंकि जो लोग आपकी फिल्में देखने के लिए महीने भर पैसा इकट्ठा करके फैमिली के साथ मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं, वो लोग ये सब अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आम लोगों के बारे में सोचिए। मिस्टर ओबेरॉय, समाज सुधारने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। ये सारे क्वेश्चन सुनकर पूजा ओबेरॉय गुस्सा में कहती है, स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ, तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, मैं आपके स्टूपिड सवालों का आंसर देने नहीं आई हूँ, मैं आपके ये स्टूपिड सवालों का आंसर देने नहीं आई हूँ यहाँ पर। इसके बाद पूजा ओबेरॉय कॉन्फ्रेंस से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद इमली कहती है, बाबू साहब आपको क्या मिल गया उसकी बेइज्जती करके। तभी आदित्य कुमार त्रिपाठी कहता है, तसल्ली, और मैंने ऐसा क्या सवाल पूछा, उससे क्या उसके वाटरफॉल जूतों से ज्यादा ये सवाल जरूरी नहीं था। एटलीस्ट अब मैनेजमेंट को समझ में तो आएगा कि किसे कौन सा काम देना चाहिए। तभी इमली आदित्य कुमार त्रिपाठी को समझाने के लिए उससे पूछती है, कॉफी का दाग कपड़ों में लग जाए तो उसे कैसे हटाए। जिस पर आदित्य कहता है, क्या, तो चलो दूसरा सवाल पूछते हैं, आम के अचार में 16 कौन कौन से मसाले पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गाय के 2 किलो दूध से कितना मक्खन बनता है और भैंस के 2 किलो दूध से कितना मक्खन बनता है। चलो ये सब भी छोड़ो, एक लास्ट सवाल, आपकी जो फेवरेट सब्जी है ना आलू गोभी की, माँ उसे कैसे बनाती। मतलब वो आदित्य कुमार त्रिपाठी को समझाना चाहती है कि कोई इंसान अगर अपने एक विषय में जानकारी रखता है तो वह गलत नहीं है, तो दूसरे विषय में उसे नहीं पता तो वो गलत इंसान नहीं है। आपने अपना सब्जेक्ट चुना, दूसरे इंसान ने अपना सब्जेक्ट चुना, तो वह इंसान इतना बेवकूफ नहीं है। जिस पर आदित्य कहता है, नहीं हम ही बेवकूफ है जो तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे, तुम समझ ही नहीं पाती हो। खैर तुम्हें जो करना है करो, हम जा रहे हैं। जिस पर इमली कहती है, बाबू साहब आपको काम छोटा या बड़ा समझने की गलती कर रहे हो, काम को काम समझकर करो ना, इसी से अखबार का फायदा होगा। तभी आदित्य कहता है, तुम भी फायदा और नुकसान की बातें करने लगी, तुमने अपने बॉस के साथ इतना टाइम स्पेंड किया कि तुम उसी की भाषा बोलने लगी, उसी के जैसा सोचने लगी। तुम छोटी हो इसलिए किसी से भी
इम्प्रेस हो जाती हो, पर हम इतनी जल्दी बदलने वालों में से नहीं है। हम अपने ख्याल, अपने काम के बारे में और उस इंसान के बारे में इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। मतलब दोस्तों, आदित्य आर्यन के बारे में कह रहा होता है कि हम उसके बारे में अपने ख्याल नहीं बदल सकते, और उसके बाद वो कहता है तुम्हें अगर अपने बॉस को इम्प्रेस करना है तो करो। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद इमली उदास हो जाती है और कहती है बाबू साहब, आपके चले जाने से हम हार नहीं मानेंगे और यह इंटरव्यू तो हम करके ही रहेंगे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे इमली किस तरह से पूजा ओबेरॉय का इंटरव्यू लेती है और उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, जिससे वह उसका टाइम पेपर की डिमांड फिर से बढ़े। और क्या पूजा ओबेरॉय के फैन को भी अच्छा लगेगा, और अब मालिनी यहाँ पर आकर कौन सी खिचड़ी पकाएगी, ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।